ये है दिल्ली दर्पण। एक भी ऐसी गली नहीं है जो खुदी नहीं है, और पानी कोई ऐसा कॉलोनी नहीं है जहाँ सीवर की नालियों में से बदबू आ रही है। एक तरफ से पूरा काम नहीं किया, आधा आधा काम करके छोड़ देते। थोड़ा 200 मीटर काम करा 100 मीटर छोड़ देंगे, 100 मीटर काम करा सब छोड़ देंगे। अब महीने महीने में आते हैं, 2-2 महीने बीत जाता है, 4-4 महीने बीत जाता है, और निकाल देंगे तो उठाएंगे भी नहीं। जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं, रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, और जो मतलब काफी डिस्टर्ब कर रखा है। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं बुराड़ी विधानसभा में, जहां पर हम चप्पे चप्पे में जाकर ये जानकारी ले रहे हैं कि विधायक संजीव झा जी ने कैसा विकास किया है इस क्षेत्र में और क्या क्या प्रयास किए हैं इस इलाके को विकास की तरफ लेकर जाने के लिए। जैसे कि दिल्ली के हर एक विधानसभा में जाकर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि विधायक का क्या है रिपोर्ट कार्ड। इसी तरीके से हम पहुंच चुके हैं आज बुराड़ी में। तो चलिए लोगों से बात करते हैं कि कितना विकास हुआ है और कितना होना चाहिए था नहीं हुआ। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी बहन। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पर? वो करीब 35 साल से ऊपर हुई मेरे को बहन। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है जी। सर, बात करें यहाँ के विधायक संजीव झा के बारे में, तो उन्होंने कितना विकास किया इस इलाके में? देखो जी, गरीबों के लिए तो उसने काम किया। अच्छा, क्या कौन से ऐसे कार्य हैं जो देखो, उन्होंने जो है सड़कें हमारी बन रही हैं अभी, सीवर डल रहे हैं, और जो है पानी का भी अभी तक तो बिल आया नहीं है जब से जिसकी सरकार आई है। पहले आता था बिल, अब नहीं आया इस समय, और बिजली का बिल भी 200 यूनिट फ्री है। अच्छा, और बात करें सफाई की, तो सफाई कितनी सफाई भी बहन जी गलियों में तो नहीं है, मेन रोडों पे है, मगर हमारी आपको ना गलियों में कॉलोनी के अंदर है, कॉलोनी के अंदर सफाई नहीं है। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों? ये सुविधा तो नहीं है ना, सफाई तो होनी चाहिए। ये सुविधा बहन जी नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, नहीं है। हाँ, मेन रोड पे है, ऐसे 25 फुटा रोड है, उस पे है 15 फुट की गली है, 20 फुट की गली है, उनमें सफाइयाँ नहीं है। एक पीछे मैं एक खत्ता दिखाना चाहूंगी। खत्ता नहीं है, प्लॉट है जिसको कूड़े डाल डाल कर खत्ता बना दिया गया है, और इससे कितनी बीमारियां हो सकती हैं। और ये बिल्कुल मेन रोड के सामने ही है। अंकल जी देखिए, बिल्कुल मेन रोड के सामने ही है, नालियां बिल्कुल ओपन दिख रही हैं। फिर ये कैसी सुविधा है? और बहन जी ये हमारी गलती है, ये मेरा प्लॉट है या आपका या किसी का भी है। कर्मचारी कभी कभी आते हैं, उसको सफाई कर जाते हैं, मगर रोज नहीं आते। अब देखो ये क्या हालत है, आप देख लो, देखो वो सामने वाले का माल पड़ा है। ये बात करें दिल्ली की, पूरी दिल्ली की, तो इस बार आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी? दोनों में से कौन दिल्ली पर होनी चाहिए, या फिर आपकी जिसकी आशंका लग रही है? तो देखो थोड़ा सा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए, अपना विचार बताइए। केजरीवाल। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रेखा देवी। कितने समय से रह रहे हो यहाँ पे? 16-17 साल हो गए हमें रहते हुए। अच्छा, बात करें यहाँ के विधायक संजीव झा के बारे में, तो कितना विकास आपको लगता है कि उन्होंने यहाँ पर करा? नहीं, वो ऐसे सही किए हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या विकास कार्य है जो उन्होंने करे? कि जैसे नाली वगैरह तो अब तो बड़ी है, नहीं तो साफ होती है। स्कूल वगैरह में सारे बच्चों के लिए, सबके लिए सही करे हैं। अच्छा, तो नालियाँ कितने समय पर, जैसे मैं पीछे देख रही हूँ, ये नाली पूरी भरी हुई है, ना ढकी हुई है, इसमें बच्चे भी गिर सकते हैं क्योंकि ढकी हुई नहीं है। तो कब कब आते हैं साफ करने के लिए नालियाँ? कब महीने महीने में आते हैं, 2-2 महीने बीत जाता है, 4-4 महीने बीत जाता है, अच्छा, और तो निकाल देंगे तो उठाएंगे भी नहीं। अच्छा, तो ये सुविधा फिर सुविधा नहीं हुई ना ये? नहीं हुई। अच्छा, तो सफाई कैसी होती है यहाँ पे, मतलब रोडों की, सीवर, नाली और रोड पानी? पे तो कभी ना होता है, रोड पे कभी सफाई कभी नहीं होती, हम सब झाड़ू मारते हैं। अच्छा, तो यहाँ से कोई कंप्लेंट करता है या आप कभी कंप्लेंट करते हो विधायक को कि नहीं, कोई नहीं करता, हम क्या करें, कोई नहीं। जो मकान मालिक है वो तो करते नहीं, हम तो ठहरे किराएदार। आज है यहाँ, कल वहाँ जाएंगे बहन। अच्छा, चलिए बात करते हैं, जैसे यहाँ के विधायक हैं, तो अगर इस बार उनको विधायक का टिकट फिर से मिलता है, तो आप उन्हीं को लाना चाहती हैं या फिर किसी और को आजमा कर देखना चाहती है कि यहाँ पर हालत सुधरे? किसको आजमाए? जब जब आप वोट जीतने को होंगे तब आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे। जब जीत जाएंगे बुलाएंगे, भैया इधर आओ, तो भैया जाएंगे भाग के वहाँ पे। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। अभी छोट है, हमारे गोड़ पे गिर जाएंगे, तुम्हारे पैर पकड़ लूंगी, जो मांगोगी वो दिलाएंगे। कल जीत जाएंगे, बोलेंगे अरे भैया ये काम है, रुक जाओ बहन। अरे बहन खड़ी खड़ी रात हो गई, भैया वापसी आए ही नहीं। अच्छा, ऐसा ही होता है। जो जीत जाते सोचते हम करोड़पति हो गए, अब क्या जरूरत, अब तो हमें जिता ही दिए हो।
इसके बाद क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हम। अच्छा, मतलब कि ऐसा होता है कि जीत ही गए हैं तो 5 साल तक उनका राज चलेगा, उनकी चलता ही मर्जी है, चलेगी। चलती है उनकी मर्जी, उनका राज चलता ही है। अच्छा, तो मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं होती जब वो यहाँ आते हैं, चुनाव के बाद यहाँ आते हैं कभी? चुनाव के बाद कभी कभी नहीं आते। हम कह रहे हैं आज हम इस कबाड़ खाने में रह रहे हैं, हम गरीब है, ज्यादा है, रोज कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे लिए कोई कमरा दिला दो, फ्री कर दो, तब ना हम जाने। बिजली की बिल फ्री कर दो, सब कुछ कर दो, तब नहीं हम जाने। जब हम सब कुछ दे ही रहे हैं तो तुम्हारे विधायक जिताने से हमें फायदा क्या है? आप नाम बताइए। महेश महेश अच्छा, अभी जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो उसके बारे में बताइए, आपको क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी आएगी या फिर बीजेपी? आम आदमी तो नहीं आएगी। वैसे तो आ भी सकती है क्योंकि चांसेस तो ज्यादा उसी के हैं जो उसने पैतरे यूज कर रखे हैं, पर अदरवाइज आम आदमी को आना नहीं चाहिए क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे माइनस पॉइंट हैं। इन्होंने मतलब बहुत सारी चीजों पे इन्होंने मतलब फैला रखा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो इतनी ज्यादा फुलफिल है नहीं। अच्छा, पर इस बार आम आदमी पार्टी ने अभी भी चुनाव को लेकर 6 रेवड़ियों का वादा किया है, फिर ऑटो ड्राइवर्स को लेकर वादा किया है और अब महिलाओं को 2100 रुपए देने का भी वादे तो किया है। पहले भी किए थे, अच्छा, तो क्या वो फुलफिल हुआ? बताइए। ऑटो वालों को पहले भी उन्होंने वादे किए थे, तो वो क्या कंप्लीट हुआ? फिर ऑटो वाले उनके खिलाफ क्यों हुए? तो मुझे यहाँ के विधायक के बारे में बताइए। यहाँ के विधायक भी आम आदमी पार्टी से है, संजीव झा है, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में, क्योंकि वो 10 सालों से यहाँ पर है, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में कैसा काम किया है? भाई उन्होंने कुछ काम तो ठीक भी किए हैं, लेकिन अभी जो 3 साल से यहाँ की पब्लिक है बहुत ज्यादा परेशान है। 3 साल से उन्होंने इस एरिया को पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं, रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया और जो मतलब काफी डिस्टर्ब कर रखा है। तो अभी जो यहाँ पे लोग सेटिस्फाई नहीं है, मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ। अच्छा। इनकी वर्किंग टेक्नोलॉजी से मैं सेटिस्फाई नहीं। अच्छा, इस बार वैसे तो आम आदमी पार्टी हर जगह दिल्ली में अपने विधायकों को बदल रही है और दूसरे प्रत्याशियों को मौका दे रही है इस बार, लेकिन अगर इधर से संजीव झा को एक बार फिर से मौका मिलता है तो क्या आप लोग उनके सपोर्ट में रहेंगे, उनको वोट देंगे? नहीं, हम तो नहीं। जब से संजीव झा जी की सरकार है, हमने पहले टाइम में वोट उनको दिया, सेकंड टाइम भी उनको दिया। तब से पानी पूरा गंदा है। जब शीला दीक्षित थी, हम कभी डिब्बे वाला पानी नहीं लेते, ये बिसलेरी का पानी कभी नहीं लेते। आप हर रोज बिसलेरी का पानी लेते हैं और बिल्कुल पीने के लायक नहीं है। रोड है देखो, हर जगह देखो उखड़ी उखड़ी हुई है, ना गाड़ी लेके हम कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं। पहले सही थे, वो 5 साल फर्स्ट टाइम उन्होंने अच्छा काम करा। आफ्टर 5 साल कुछ नहीं काम नहीं करा उन्होंने। अच्छा, तो कभी भी आप लोगों ने मिलकर उनको शिकायत की है विधायक जी को कि यहाँ पर बहुत बार क्या करते हैं जवाब देते हैं वो? भाई। हाँ कर रहे हैं ठीक है। आप आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपने ये बोला कि थोड़ा बहुत काम मतलब उन्होंने किया है, हाँ, तो आपको लगता है कि 10 साल एक बहुत लंबा समय होता है, तो 10 साल के हिसाब से उन्होंने काम किया है, आपको लगता है? गलियों का काम करा, कॉलोनियों का काम, भाई यही काम था बस, और कुछ। उसके बाद जब से ने वो बने, उसके बाद ना कोई एमसीडी वाले सफाई करने आते ना कुछ आते। ऐसे ही पड़े देख लो आप। बाकी जो गलियां बनी थी ना, जो गलियां बनी थी वो गली भी खराब कर दी। कैसे कैसे खराब कर दिया? जैसे कि आप वो जो गैस कनेक्शन वाले आए तो उन्होंने रिपेयरिंग किया नहीं इसको, ठीक है जी। और कोई एमसीडी वाले आते हैं वो तोड़ देते हैं, तो जैसे कोई पत्थर उत्थर से उठा लेते हैं यहाँ से। तो आपके सामने देखो, ये देखो नाली देखो, इसकी भी रील बनाओ ना, इधर से गलियों की बनाओ तो। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अब जब विधानसभा चुनाव है तो आम आदमी पार्टी आएगी अभी? देखो आप इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हम बताएं, देखिए बताइए। अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट उठा दे तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर वो नीतीश कुमार का वो आते हैं जो समग्र गठबंधन है उससे आते हैं, तब हाँ वो जीत सकते हैं। अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट उठाए तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप बताइए कि आप 10 साल से यहाँ पर है संजीव झा, तो उनके कार्यकाल के बारे में बताइए, उन्होंने कैसा काम किया, जो भी सुविधाएं आपको मिल रही है उसके बारे में। मैडम, यहाँ पर जो भी संजीव झा ने काम किए, काम तो कुछ करे हैं, अच्छे करे हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करे हैं। काम कुछ देखने में आया, लेकिन जो काम इन्होंने आज तक किया वो काम अच्छी तरह से, एक तरफ से पूरा काम नहीं किया। आधा आधा काम करके छोड़ देते हैं। थोड़ा 200 मीटर काम करा, 100 मीटर छोड़ देंगे, 100 मीटर काम करा, सब छोड़ देंगे। इसलिए 2 साल से जनता इसीलिए परेशान है कि काम एक भी पूरा नहीं किया आज तक। और ये जो पानी की समस्या तो बहुत ज्यादा मतलब गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल ही। अच्छा, हाँ, बहुत ही ज्यादा। कभी वो दौरा करने नहीं आते मतलब इस क्षेत्र में कि जनता से पूछी जाए कि उनकी क्या समस्या है या क्या चीजें चल रही है? मैडम, आज तक 6 महीने हो गए, हमने शक्ल तक नहीं थी कि यहाँ पर संजीव झा की, आज तक आए नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग कभी कंप्लेन करने गए उनके पास कि सड़कों का बुरा हाल है, पानी साफ नहीं आ रहा है? मैडम क्यों नहीं गए, 10 बार गए हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। क्या जवाब देते? जो थी ठेकेदार को बोल रखा है, कर देगा। कहाँ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है।
कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये कि पिछले 10 सालों में क्या विकास रिपोर्ट रही है बुराड़ी विधानसभा की, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो उनको 10 में से 2 नंबर दूंगा बस, सिर्फ वाह 2 नंबर और ज्यादा नहीं। मेन रोड की हालत इतनी खराब हो गया, 1.5 साल से हर आदमी बुराड़ी बाईपास से बुराड़ी पहुंचने में 1.5 घंटा लगा देता है। बताओ कैसी क्या ठीक कर रहा है ये। सिर्फ बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर 100 फुटा रोड एक ही है, अदरवाइज कोई जाने का रास्ता ही नहीं है। उसी को ही 1.5 साल हो गए, अभी तक ठीक नहीं करा। अच्छा, तो विधानसभा चुनाव के बारे में बताइए, अब 2 महीने रह गए हैं, तो इस बार आम आदमी पार्टी आएगी या फिर बीजेपी? अब मैम यार ये तो जनता का रुख है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। आप ही तो जनता है, आप ही बताएंगे। आपको क्या लग रहा है, आप राजनीति? मेरे हिसाब से जिस हिसाब से इन्होंने लॉलीपॉप दे रखा है महिलाओं को और इस तरीके से, तो आजकल दिल्ली की जनता हमेशा ये लॉलीपॉप पर ही चल रही है कि हाँ बस यहाँ से मिल जाए वहां से मिल जाए, ये छूट ये क्या कहते हैं आपका फ्री की योजनाएं जो है उसी पर ही विकसित, वो उसी पर ही जीना चाह रहे हैं। मतलब लोग जो है ये फ्री की चीजें हाँ। अरविंद केजरीवाल की 6 रेबड़ियों और हाँ। महिलाओं की सुविधा की तरफ भाग सकते हाँ उधर भाग सकते हैं, अदरवाइज जो काम है काम तो नहीं करा। हैं। सर कुछ कह रहे थे, आप क्या कह रहे हैं बताइए? मुझे सुनाई कम देता है। एक नाले 14 नंबर तक पानी यहाँ जाता है, देखिए मौके पर देखिए, फोटो खींच के आगे ले जाइए। किस बात का पैसा मिलता है? ठीक है, पार्षद को रिपेयरिंग के लिए मिलता है, नाली साफ करने के लिए मिलता है। कहाँ है नाली? देखो ये बंद पड़ा है। मैडम मेरे घर में पानी घुसा हुआ है, वाटर इज जो गटर का पानी इट इज कमिंग इन माय हाउस। ठीक है, आई एम ए रिटायर्ड नेवल ऑफिसर, मैं फौज से रिटायर हुआ, पेंशन मिल रही है, आई एम एंजॉयिंग। बट जो कॉलोनी की कंडीशन है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर एंड सीवर लाइन। सीवर लाइन में मैं अपने घर में अपने पैसे दे करके लोगों से साफ करा रहा हूँ। बार बार कंप्लेन किया, आओ आओ, आते हैं जस्ट नेम शेक के लिए किया एंड देन यू गो। तो आपको लग रहा है कि अगर संजीव झा को दोबारा से टिकट मिलता है तो जीत सकते हैं वो यहाँ से? संजीव झा जी ने पहले तो काम किया, ऐसा नहीं है कि उसने काम नहीं किया है। 10 साल का उनका कार्यकाल रहा है, बहुत लंबा समय होता है। He has done a job, but now सब पानी फेर रहे हैं। अच्छा, काम किया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि संजीव झा को मैं गलत बोलूं कि उसने कुछ नहीं किया। He has done। पर क्या 10 साल के हिसाब से उन्होंने काम किया है? मतलब 10 साल बहुत लंबा समय होता है, तो जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ है? अब देखिए, आप बुराड़ी में आप खुद जाइए, एक भी ऐसी गली नहीं है जो खुदी नहीं है, और पानी कोई ऐसा कॉलोनी नहीं है जहाँ सीवर की नालियों में से बदबू आ रही है। बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए आप? संजीव झा यहाँ आके रह ले 4 दिन, तोमर कॉलोनी एफ ब्लॉक में आ जाएं और यहाँ के कंडीशन देखें। यहाँ कितने बुजुर्ग हैं, हमारे से बहुत सीनियर हैं, 80-80 साल के लोग हैं, रिटायर्ड हैं, फौज से पेंशन मिल रही है, पुलिस से मिल रही है। पेंशन इज ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दे रही है, बट स्टेट गवर्नमेंट का काम है, विधायक हैं, बोलते हैं कि हम ये करा देंगे वो करा, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब 2 महीने के बाद वो इलेक्शन शुरू हो जाएगा, उसके लिए फिर वो वोट मांगने आ जाएंगे सारे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोग जो है अपने विधायक जो यहाँ के संजीव झा है, जो पिछले 10 साल से यहाँ पर है, उनसे नाखुश है। इनका कहना है कि शुरू के 2-3 साल 4 साल तो उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन उसके बाद वो कहीं गायब हो गए और जब उनके पास समस्या लेकर जाते हैं तो वो समस्याएं इन लोगों की सुनते नहीं है। और इनका कहना ये भी है कि अगर संजीव झा को यहाँ से फिर से टिकट मिलता है तो इस बार उनके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। के विधायक की बात करें तो कितना यहाँ पर विकास करा है विधायक ने? कुछ नहीं करा, क्या करेगा? ये लाइट लगवाने की बोला था, लाइट नहीं लगवाई हमारी गली में। अच्छा, कब कहा था लाइट के लिए? हम तो कह ही रहे हैं जब से जीता है, कुछ नहीं करी। अभी फिर आया था इसीलिए कि ना हम लाइट लगवाएंगे, लाइट लगवाए, इतना कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, नाली साफ करके चले जाते हैं, कोई उठाने का मतलब ही नहीं है, नहीं कोई गाड़ी वगैरह आती। अच्छा, कोई गाड़ी नहीं आती, कर्मचारी आते साफ करने के लिए? हाँ कर्मचारी आते हैं, कभी जो पैसे ले जाते हैं तब आते हो हमसे। अच्छा, मतलब आप लोगों से पैसे ले गली जाते वालों से हैं? पैसे ले कूड़ा जाते ऐसे हैं। लग जाता है और कूड़ा उठाने के लिए हमें खुद ही उठाना पड़ता है कूड़ा। अच्छा, कूड़ा खुद ही उठाती है, वो निकाल के रख देते हैं बस? निकाल के और रख कितनी बार आते हैं वो? आते ही काफी, जब बहुत से टाइम में बुलाते बोलो तभी 2 आते हैं। महीने में 3 महीने में ऐसे ही आते हैं। अच्छा, मतलब 2-3 महीने में आते हैं। आपने कभी कंप्लेंट नहीं करी विधायक को या निगम पार्षद को कि ऐसा होता है? कंप्लेन तो अब करी थी, यहाँ अभी जो कैंप लगा था केजरीवाल का, जब कंप्लेन करी थी तब क्या बोला फिर उन्होंने? उन्होंने कहा कि कंप्लेन आगे पहुंचाएंगे, अब आ जाया करेंगे। अच्छा, कितने समय पहले वो कैंप लगा था और आपने complaint ऐसे लग होगा 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता हो गया। की? अच्छा, तो इस बार आपको क्या लगता है कि फिर से संजीव झा को ही आप लाना चाहेंगी या किसी और को टिकट मिलती है तो उसको आप आजमाना चाहेंगे?
संजीव झा को ही लाना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ के विधायक के सपोर्ट में भी है लोग कुछ, और कुछ विपक्ष में भी है। मतलब कि काम पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, और कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि विधायक को बदला जाए। जैसे कि अभी हमारे साथ एक महिला थी, उन्होंने कहा कि मैं वोट ही नहीं देना चाहूंगी, मतलब कि कोई भी विधायक आए काम उसका ऐसा ही रहने वाला है। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।